Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Our today's topic is narration, that is also known as direct and indirect speech. And we are discussing about imperative sentences. आज imperative sentences के बारे में हमारा थर्ड लेसन होगा और ये imperative sentences कहाँ होंगे? हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होंगे। आज हम उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे जिनके स्टार्ट में लेट मी, लेट हिम और लेट हर आता है। अगर हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के स्टार्ट में लेट मी, लेट हिम और लेट हर आ जाए तो फिर क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेड को देखेंगे। सेड जो है वो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड में चेंज हो सकता है या फिर सेड को एज इट इज़ भी रहने दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप के सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है। इन्वर्टेड कॉमास को आप रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग दैट। लेट को आप रिप्लेस कर देंगे बाय यूजिंग माइट और माइट बी अलाउड टू। लेट को आप सिंपली माइट में भी चेंज कर सकते हैं तो भी ठीक है, माइट बी अलाउड टू करना चाहें तो भी ठीक है। चेंजेस ऑफ प्रोनाउन विल बी ऑब्जर्व्ड, चेंजेस ऑफ एडवर्ब विल ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड। तो टेंस की चेंजेस क्यों नहीं होंगी कि माइट या फिर माइट बी अलाउड टू दोनों सूरतों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है। सो जो रूटीन की चेंजेस होती हैं वर्ब की वो यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होंगी। एक और तरीका है इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करने का बाय यूजिंग टू। दैट की जगह हम अगर टू से रिप्लेस कर दें तो भी ठीक है, लेकिन टू के बाद आप लेट को चेंज नहीं करेंगे, लेट उसी तरह से ही रहेगा। Now let's have some of the examples. The very first example is he said to me, let me explain the whole matter. अब इसको करने के तीन तरीके हैं, हम वन बाय वन इन सब को देखेंगे। he उसी तरह से आ जाएगा, said चेंज होगा, said to चेंज होगा रिक्वेस्टेड में, me इसी तरह से आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग दैट। जब हमने दैट लगा लिया तो दैट के बाद आप प्रोनाउन ही लेकर आएंगे, ठीक है। लेट को चेंज कर देंगे माइट या फिर माइट बी अलाउड टू में, तो मी को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम ही में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि माइट से पहले हमने सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करनी होती है, तो ही आ जाएगा। और लेट को चेंज करेंगे माइट बी अलाउड टू, टू आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एक्सप्लेन द होल मैटर। दूसरा तरीका इसको करने का ऐसे है, ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग दैट। ही उसी तरह से आ जाएगा, माइट हम सिर्फ माइट लेंगे, माइट बी एक्सप्लेन्ड, माइट बी अलाउड टू जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, माइट एक्सप्लेन द होल मैटर। तीसरा तरीका क्या है, ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखें इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करते हैं हम बाय यूजिंग टू, और टू के साथ मैंने आपको पहले बताया था जब भी आप इन्वर्टेड कॉमास को बाय यूजिंग टू रिप्लेस करेंगे तो साथ में लेट यूज़ करेंगे, टू लेट। मी जो है वो ही के अकॉर्डिंग हिम में चेंज हो जाएगा, एक्सप्लेन द होल मैटर। सो ये तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, आप जिस तरीके से भी इस सेंटेंस को करना चाहें ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, ही सेड लेट मी गो। तो इसको हम कैसे करेंगे, ही रिक्वेस्टेड, सेड को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड से, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग दैट। जब दैट लगाएंगे तो फिर प्रोनाउन ही लेकर आएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में,
सो मी जो है वो ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही। लेट को चेंज कर देंगे माइट गो। दूसरा तरीका क्या है, ही रिक्वेस्टेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे दैट से ही आ जाएगा, माइट बी अलाउड टू, फिर गो। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम गो ही यूज करेंगे। और तीसरा तरीका क्या है, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, तीनों तरीके लिखने के ठीक हैं। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।